हम बचपन से ही परियों की कहानी सुनते पढ़ते आए हैं। बचपन से ही दादी नानी हमें परियों की कहानी सुनाती थीं। लेकिन आखिर ये परियां होती क्या हैं? क्या परियां सच हैं या मात्र काल्पनिक पात्र? दुनिया की तमाम संस्कृतियों, कला, साहित्य में कुछ ऐसी रहस्यमय और तर्क से परे चीज़ें हैं जिन्हें हमने देखा तो नहीं, पर अंत काल से हमारी सोच और जीवन का हिस्सा रही हैं। इनमें देवदूत, राक्षस, शैतान और परियां शामिल हैं। इनमें से परियों ने अहम स्थान बनाया है। स्त्रियों की शक्ल सूरत लेकर पीठ पर लंबे पंख, जादुई शक्ति के बल पर लंबी उड़ान भरने, कद छोटे और असीम सौंदर्य वाली शर्मीली परियां हमेशा से बच्चों का ही नहीं, बड़े व साहित्यकारों की कल्पनाओं का भी अहम हिस्सा रही हैं। परी का मतलब एक अलौकिक प्राणी होता है जो बच्चों को बेहद प्यार करती हैं। परियां बेसहारा, दुखी बच्चों और भले लोगों की मदद और दुष्टों को दंड देती हैं। विज्ञान परियों को एक कल्पना मानता है। विज्ञान तर्क देता है कि आदिकाल से लोगों में चला आ रहा विश्वास है कि हवा, जंगल, पेड़, फल, फूल, नदी, झरनों, पहाड़ों, पत्थरों और यहाँ तक पर छाइयों में आत्मा होती है, हमारे जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करता है। परियां इसी मानवीकरण की उपज हैं। लेकिन यह सवाल अब भी रह जाता है कि प्राचीन दुनिया में जब लोगों के बीच कोई आपसी संपर्क नहीं था, तब दुनिया भर की लोक कथाओं, गीतों, कल्पनाओं, सपनों और साहित्यों का हिस्सा कैसे बन गई। परामनोविज्ञान मानता है कि परियां हमारी धरती के वातावरण में रहने वाले दूसरे आयामों के जीव हैं। प्रकृति इन्हें हमारे जंगलों, वृक्षों, फूलों, नदियों और झरनों की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। वे पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी अभौतिक अस्तित्व है जो आमतौर पर हमारी नज़रों से अदृश्य रहती है। इन्हें देखा जा सकता है लेकिन सामान्य आँखों से देखना संभव नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार छोटे कद की परियों की खूबसूरत प्रजाति दूसरे लोकों से आकर रहने वाली पृथ्वी की सबसे पहली निवासी थी। बाद में स्वार्थी और हिंसक मानव प्रजाति के उदय और विस्तार के कारण धीरे धीरे इन्होंने धरती से दूरी बना ली। यूरोपीय और भारतीय संस्कृति में परियों और मनुष्य के बीच प्रेम विवाह के कई उल्लेख मिलते हैं। पृथ्वी का पुरुष परियों से प्रेम और विवाह कर सकता है, लेकिन इस असामान्य रिश्ते की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। इनमें से एक भी शर्त के उल्लंघन से न सिर्फ रिश्ते टूट सकते हैं, बल्कि इन्हें तोड़ने की कीमत मनुष्य अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इनकी शर्त सुनकर महाभारत में शांतनु गंगा का विवाह और ऋग्वेद के पुरुरवा की देवलोक अप्सरा उर्वशी के साथ सशर्त विवाह की याद दिलाता है। इस वैज्ञानिक युग में परियों के प्रति भरोसे कम तो हुए हैं, पर समाप्त नहीं हुए। कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों में, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आज भी कुछ स्थानों को परियों का क्षेत्र कहकर सम्मान दिया जाता है। यहाँ न पेड़ों की कटाई होती है, न कोई विकास कार्य। आयरलैंड के सानॉन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही चर्चित क्षेत्र है जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। यहाँ जब रनवे के लिए काम शुरू हुआ था तो अजीब गरीब घटनाएं होने लगीं। कभी मशीनें टूट जाती, कभी औजार हवा में उड़ने लगते, कभी वहाँ मजदूर घायल व मृत पाए जाते। परेशान होकर सरकार को वहाँ काम बंद करना पड़ा। वैज्ञानिकों की टीम वहाँ जांच करने गई, पर खाली हाथ लौटी। हमारे अपने देश भारत के उत्तराखंड में टिहरी गढ़वा के बुग्याल कहे जाने वाले हरी भरी घास के मैदान हैं, जिनमें परियों के देखे जाने व लोगों की मदद किए जाने के किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। यहाँ परियों का मंदिर भी बना है। गांव वाले हर रक्षाबंधन यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर परियों से गांव की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। टिहरी गढ़वा के पास फेगुली पट्टी के थात गांव की सीमा पर अवस्थित 10,000 फुट ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला खेट पर्वत में परियों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि खेट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 परी बहनों का वास है, जो आज भी वहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में वास करती हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस जगह पर आकर हैरान रह जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वीरान इलाके में स्वतः ही अखरोट, लहसुन की खेती होती है। यहाँ की मान्यता अनुसार रात में अगर कोई इंसान यहाँ रुकता है
तो परियां उसे अपने साथ ले जाती हैं। इस कारण रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। परियों की खोज में एक प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य तब जुड़ा जब पिछले साल यानी 2020 में वेल्स ग्रुप के कलाकार जॉन रुथले एक कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ वेल्स के भ्रमण पर थे। उन्होंने वहां के खूबसूरत मैदानों के कई फोटोग्राफ लिए। घर लौटकर जब उन्होंने तस्वीरें खोलकर देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कई तस्वीरों में नन्ही नन्ही लड़कियां जैसी छोटी छोटी जीव कैद थी। उनके हाथ पैर भी थे और चिड़ियों की तरह पंख भी। वे सभी हवा में उड़ रही थीं। अखबारों में इन तस्वीरों की चर्चा हुई। वैज्ञानिकों ने तस्वीरों की जांच की और पाया कि तस्वीरें असली हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बाद परमाणु वैज्ञानिकों ने परियों की खोज शुरू कर दी। इस घटना से एक बात साबित होती है कि परियों को आम आँखों से ना सही पर उन्नत तकनीक वाले कैमरों से देखा जा सकता है। आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि परियां सच हैं या कल्पना, लेकिन वह हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। आपको क्या लगता है, परियां सच हैं या एक फसाना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।